Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. How are you all? I hope you are all fine. Now I am your teacher Miss Sumaira, and student, this is your social studies book and the book name is New Oxford Social Studies for Pakistan. Okay dear student, open the page number 12. Our new unit is Clean and Healthy. यूनिट का नाम क्या है? क्लीन यानी सफाई और हेल्दी अपने आप को साफ रखना, ठीक है ना, क्लीन एंड हेल्दी। यहाँ पे जो हमारी दूसरी हेडिंग है वो क्या है? कीपिंग क्लीन है, राइट। अब टीचर ने आपको यहाँ तक तो बुक में इंट्रो दे दिया है। अब मैं आपको बोर्ड वर्क से बाकी का इंट्रोडक्शन देती हूँ उस यूनिट का और पिक्चर भी शो करूँगी। तो कमन लेट्स टीचर के साथ आइए। ओके डियर स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बुक में भी इंट्रो दिया था। टीचर देखें बोर्ड पर आपको बता रही है यूनिट 2 है हमारा और नाम क्या है? क्लीन एंड हेल्दी, राइट। क्लीन माने सफाई और हेल्दी अपने आप को साफ सुथरा, मतलब हम कहते हैं ना हम कैसे हेल्दी होंगे, ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज कीपिंग क्लीन। अब उससे पहले मैं आपको बताऊं कीपिंग क्लीन यानी हम अपने आप को कैसे साफ कर सकते हैं। हाउ डू वी कीप आवरसेल्व्स क्लीन, यानी हमें अपने आप को साफ सुथरा रखने के लिए क्या करना होगा। यहाँ टीचर ने आपको 5 पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है ना। जब आप रीडिंग करेंगे बुक में, जब आप स्कूल इंशाल्लाह रीओपन होंगे, मैं आपको पूरी रीडिंग कराऊंगी। बेसिक मैंने उसके आपको 5 पॉइंट्स बता दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें अपनी सफाई, अपने हेल्दी, अपने आप को अच्छा सेहतमंद रखने के लिए। नंबर 1, ब्रश योर टीथ। वेरी गुड। फर्स्ट पॉइंट क्या है? ब्रश योर टीथ। नाउ लुक एट द पिक्चर। पॉइंट मैंने आपको बताया ब्रश योर टीथ। अब देखिए पिक्चर में आपको एक गर्ल है, शो कर रही है। क्या कर रही है? पहले वो अपने टीथ ब्रश कर रही हैं। ये बहुत ज़रूरी है और हमें कम से कम कितनी दफ़ा हमें जो है ना ब्रश करना चाहिए दिन में? ट्वाइस अ डे। वेरी गुड। व्हेन यू वेक अप, जब आप सुबह उठते हैं सबसे पहले आप ब्रश करें अपने टीथ को, ठीक है ना। फिर हमने पूरा दिन गुजारा, उसमें हमने खाया, ब्रेकफास्ट भी किया, लंच भी किया, डिनर भी किया। देन बिफोर गोइंग टू बेड, रात को सोने से पहले, जी ये सब आप अपनी हैबिट बना लीजिए। रात को सोने से पहले आप अच्छे तरीके से ब्रश करें ताकि क्या हो कि आपके दांत जो हैं वो अच्छे तरीके से मजबूत रहें। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, हैव अ बाथ। बाथ किसे कहते हैं? नहाने को। तो हमें क्या करना चाहिए डियर स्टूडेंट? यस, पूरे दिन में हमें एक दफ़ा ज़रूर नहाना चाहिए, ठीक है ना, ताकि जो भी हमारे जरासीम होते हैं, हम आउटडोर काम करते हैं, बाहर जैसे आप स्कूल आते हैं, 5 आवर्स स्कूल में रहते हैं, लेकिन घर जाने के बाद अगर आप नहाते हैं तो आपको देखेंगे आप कितने फ्रेश अपने आप को फील करेंगे। स्टूडेंट, नाउ नंबर 2 टीचर ने पॉइंट आपको बताया था, हैव अ बाथ और अ शावर एवरी डे। एवरी डे का मतलब क्या है? रोज़ाना, यानी रोज़ाना आपको शावर लेना होता है। इससे क्या होता है, हम जो है हमारी बॉडी क्लीन और हम हेल्दी रहते हैं ऑब्वियसली। ओके, नाउ नंबर 3, नोज क्लीन। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी, नोज को अपनी साफ रखना। वो किस तरीके से हम साफ रखते हैं? नाउ फर्स्ट कीप योर नोज क्लीन। नाउ इसके लिए आप क्या करेंगे? यूज योर हैंडकरचीफ और टिश्यू पेपर। हैंडकरचीफ किसे कहते हैं? रुमाल को। जी, अगर इन केस आपके पास रुमाल नहीं है तो आप अपने पास टिश्यू पेपर रखिए। सेकंड ऑप्शन हमारे पास टिश्यू पेपर है, आप अपने टिश्यू पेपर से अपने नोज को साफ कर सकते हैं। टीचर देखें जब आपका ब्रेक टाइम होता है तो उसमें भी टीचर आपको बताती है। वैसे भी हमारे कितनी चीज़ें काम आती हैं, हैंडकरचीफ और टिश्यू पेपर को तो हम बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, बॉय जो है वो देखें उसको क्या हो रहा है, वो अपनी नोज़ को साफ करने के लिए क्या यूज़ कर रहा है? हैंडकरचीफ, रुमाल, ठीक है ना। तो आप भी अपनी हैबिट रखिए, जब आप स्कूल आएँ तो आपकी पॉकेट में एक हैंडकरचीफ भी होना चाहिए और टिश्यू पेपर भी होना चाहिए ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। वॉश योर हैंड्स। हाथों को यानी धोते रहना चाहिए हमें, ठीक है ना। हाथ धोने से क्या होते हैं, जो भी हमारे हाथ पे जरासीम लग जाते हैं वो फ़ौरन जो होते हैं वो जब हम सोप यूज़ करते हैं तो या कोई भी हम हैंड वॉश या सैनिटाइज़र, ठीक है ना, तो उससे हमारे हाथ साफ रहते हैं, राइट। ओके, नाउ मैं आपको इसीलिए ब्लैक बोर्ड पर से भी दे रही हूँ और पिक्चर में भी शो कर रही हूँ आपको। नाउ पिक्चर में देखा आपको एक बॉय नज़र आ रहा है, क्या कर रहा है? वो अपने हैंड वॉश कर रहा है। एंड नाउ वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग एनीथिंग। जो भी चीज़ आप खाएं फ़ौरन आप जाके अपने हाथों को वॉश करें। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ जब आप टॉयलेट यूज़ करके बाहर आते हैं डियर स्टूडेंट, तो आपको उस वक्त भी जो होते हैं वो अपने हाथों को, अपने हैंड्स को वॉश करना होता है सोप से। ओके, एंड लास्ट पॉइंट, ये भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, कोम योर हेयर।
कोम, COMB, कोम। कोम किसे कहते हैं? कंघी को, राइट। कोम्बिंग, बालों को अपने अच्छे तरीके से सेट करना, राइट। कोम योर हेयर, द गर्ल इज कोमिंग हेयर, वो अपने बालों को क्या कर रही है? यस, कोम कर रही है, राइट। अब देखिए ये तमाम चीज़ें क्या हैं। अगर आपके बाल अच्छे नहीं होंगे, आपके बिल्कुल आइस पर आ रहे होंगे, तो टीचर भी आपको अक्सर ये कहती है ना कि अपने बालों को शॉर्ट रखें, 2 वीक्स में या 1 मंथ में आप अपनी हेयर कट कराइए। अगर गर्ल्स हैं तो वो पोनी बांधें, अच्छे तरीके से बालों को टाई करें, क्योंकि बाल अच्छे होते हैं तो सब लोग देखने में भी अच्छे लग रहे होते हैं, ठीक है ना। ये हमारे टीचर ने आपको जो हमारा लेसन है क्लीन एंड हेल्दी उसके बताए हैं, राइट। ओके, नाउ इसी चैप्टर में कंटिन्यू हो रहा है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या आ रहा है? ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक है इसी यूनिट का है, लेकिन चेंज हो गया है टॉपिक। अब वो आ रहा है हमारा आवर क्लोथ्स। क्लोथ्स कहते हैं कपड़ों को। यस, कपड़े क्यों ज़रूरी हैं? कपड़े पहनना भी ज़रूरी है। यस, बिल्कुल। क्लोथ्स जो होता है वो हमारी बॉडी को कवर करते हैं डियर स्टूडेंट, एंड प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है ना, हमें बचाते हैं किसी भी से ठंडे से, गर्मी से। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा वो और समझ आ जाएगा। ओके, नंबर 1 पॉइंट इज यस, वी ऑल वेयर क्लोथ्स, यानी हम सब क्या पहनते हैं? यस, वी ऑल वेयर क्लोथ्स। नंबर 2, क्लोथ्स कवर एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी को भी मैंने आपको बताया ना, क्लोथ्स जो है, कपड़े जो वो क्या करते हैं? कवर करते हैं और प्रोटेक्ट, उसकी हमें हिफाजत देते हैं। उन कपड़ों से हम हिफाजत में आ जाते हैं, मतलब जिस तरह उसका भी सीजन होता है उसी लिहाज से। नाउ नंबर 3, व्हेन इट इज कोल्ड, यानी क्या मतलब है? देखें पिक्चर में, आप देखें, इट इज कोल्ड वी वेयर वार्म क्लोथ्स, यानी सर्दी का मौसम है, ठीक है ना। अब आपने कैसे कपड़े पहने इसमें? यस, बॉय, देखें पिक्चर में आपको शो हो रहा है, एक बॉय है जिसने गर्म कपड़े पहने हुए हैं, जैकेट है, वुलन कैप है, जीन्स मोटी वाली है, जॉगर्स हैं। अब ये क्या हुआ, इसने जब हमने इस तरीके के कपड़े पहने तो हमारी जो बॉडी है वो क्या हो गई? वो कवर हो गई, और उससे हमें क्या मिल रही है? प्रोटेक्शन मिल रही है। कपड़ों से हमें प्रोटेक्शन मिल रही है। सर्दी के मौसम में इस तरीके से बाहर निकलेंगे तो बीमारी के चांसेस कम होंगे, हम बीमार ज़्यादा नहीं होंगे। ओके, फोर्थ इज व्हेन इट इज हॉट। अब क्या है? हॉट मीन्स गर्म। जब मैंने आपको बताया था KG2 में भी हमारा एक चैप्टर आया था कि हम गर्मी के मौसम में, समर सीजन में कैसे कपड़े पहनते हैं। नाउ वी वेयर लाइट क्लोथ्स, वी वेयर लाइट क्लोथ्स, यानी हॉट समर सीजन में हम लाइट क्लोथ्स कपड़े पहनते हैं। जितने हल्के कपड़े पहनेंगे हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, हमें कोई परेशानी नहीं होगी, हम अब फील अच्छा करेंगे। ओके, यहाँ देखिए आप अपनी पिक्चर में, यहाँ पे एक बॉय है। अब देखिए गर्मी का मौसम है, आपको सन कैसा नज़र आ रहा है? देख, खूब रोशनी है ना। तो अब ये देखिए उसने क्या पहना हुआ है? शॉर्ट जी, एंड टी शर्ट, हाफ स्लीव्स की टी शर्ट है, और स्लीपर्स पहनी हुई है। तो इस तरह के कपड़े पहन के हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को फील कर रहे हैं, लाइट फील कर रहे हैं। ओके डियर स्टूडेंट, एट स्कूल वी वेयर अ यूनिफॉर्म। जी, स्कूल तो एक ख़ास जगह है ना, और स्कूल का एक यूनिफॉर्म होता है। हम ऐसे कपड़ों में तो स्कूल नहीं चले जाते हैं, हम एक स्पेसिफिक एक यूनिफॉर्म होता है जिसको हम वेयर करते हैं। लुक एट द पिक्चर, बॉय एंड गर्ल, 2 बच्चे हैं, 2 स्टूडेंट हैं। अब आप देखें ये क्या है? उन्होंने एक यूनिफॉर्म प्रॉपर तरीके से पहना हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि स्कूल एक इदारा है, एक इंस्टीट्यूशन है। वहाँ पे ऐसा तो नहीं हमारा जो दिल चाहेगा हम घर के कपड़े पहन कर आ जाएंगे, नो। और वो हमारी पहचान होता है, हमारा यूनिफॉर्म हमारी जो होता है ना, हमें पहचान देता है। जैसे अब आप लोग कौन से स्कूल में हैं? ईडन पब्लिक स्कूल। नाउ व्हाट इज़ द कलर ऑफ आवर यूनिफॉर्म? हमारे स्कूल का कलर का यूनिफॉर्म कौन सा है? येस, ब्राउन पैंट है और ऑफ वाइट शर्ट है बॉयज़ की, इसी तरह से स्कर्ट है गर्ल्स का ब्राउन, और वो नीचे ऑफ वाइट शर्ट पहनते हैं। तो कहीं से भी आप गुजरेंगे तो फ़ौरन लोग कहेंगे देखे वो ईडन पब्लिक स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक यूनिफॉर्म की हमारी एक अपनी पहचान होती है। ऑल अंडरस्टैंड दिस वर्क। ये तो टीचर ने आपको बोर्ड वर्क से भी देके समझा दिया, बुक में से भी पिक्चर के शो करके भी टीचर ने समझा दिया। अब टीचर आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग वर्कशीट में दे देती है। ओके डियर स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बोर्ड वर्क पे पूरा जो चैप्टर था न्यू वो समझाया था, लेकिन वर्कशीट में जो है मैंने आपको 2 क्वेश्चन जो है वो मैंने अपने प्रीवियस आपको जो चैप्टर है उसके दिए हैं आवर बॉडी के। ये 2 क्वेश्चन है, जब आप कर लेंगे तो आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप नए चैप्टर का नया टाइटल पेज बनाएंगे। क्वेश्चन 1 माई बॉडी का क्या है? व्हाट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी डू यू यूज़ फॉर रनिंग?
यानी भागने के लिए हम अपनी कौन सा यूज़ करते हैं बॉडी का पार्ट? वी यूज़ आवर लेग्स फॉर रनिंग, ठीक है ना। टांगों का इस्तेमाल, लेग्स टांगों को कहते हैं, तो हम भागने के लिए टांगे यूज़ करते हैं। सेकेंड इज व्हाट पार्ट ऑफ योर बॉडी डू यू यूज़ फॉर ईटिंग? खाने के लिए हम अपना कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं? वी यूज़ आवर माउथ फॉर ईटिंग। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज, मेक अ टाइटल पेज ऑफ न्यू चैप्टर। चैप्टर नेम इज क्लीन एंड हेल्दी और इसकी जो सेकेंड हेडिंग वो है कीपिंग क्लीन। यहाँ पे भी टीचर ने आपको क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, राइट। देखें, जो भी मैंने आपको बोर्ड वर्क पे बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया है, ये वही क्वेश्चन आंसर टीचर ने आपको बना के दिए हैं। व्हाट अदर थिंग्स डू यू डू टू कीप क्लीन? यानी हमें साफ रहने के लिए किन चीज़ों को हमें जो है ना उन चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रश योर टीथ। नंबर 2, हैव अ बाथ। एंड नंबर 3, comb योर हेयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट क्लोथ्स डू यू वेयर इन विंटर सीजन? सर्दियों के मौसम में हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए? वी वेयर वार्म क्लोथ्स इन विंटर सीजन। गर्म कपड़े हमें पहनने चाहिए सर्दी के मौसम में। नंबर 3, व्हाट क्लोथ्स डू यू वेयर इन समर सीजन? वी वेयर लाइट कॉटन क्लोथ्स इन समर सीजन। गर्मी के मौसम में हमें लाइट कपड़े पहनने चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट, कम ऑन द नेक्स्ट पेज एंड नाउ मेक अ कॉलम एंड मैच द करेक्ट नेम विद देयर वर्ब। यहाँ पे आपको टीचर ने कॉलम ए में कुछ नेम लिख के दिए हैं और यहाँ पर उनका वर्क है कि वो चीज़ किससे जो है हम कर रहे हैं इस्तेमाल। कॉलम ए, नंबर 1, टॉवल। टॉवल किस तरीके से यूज़ हो रहा कर रहे हैं हम? यस, आप स्केल की मदद से, ये देखिए, आफ्टर बाथिंग, जब आप नहा के निकलते हैं तो हम टॉवल यूज़ करते हैं। ओके। नंबर 2, टूथपेस्ट। टूथपेस्ट की मैचिंग किससे जा रही है? आपने फिर स्केल रखा इस तरीके से और आपने देखा टूथपेस्ट को जो है वो हम कर रहे हैं ब्रश टीथ, राइट। नंबर 3, नेल क्लिपर्स। नेल क्लिपर्स काटने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? नेल कटर्स की। यस, कट नेल्स, उसका काम क्या है? कट द नेल्स। सोप, यस, किसके लिए सोप? नाउ द वर्क इज वॉश हैंड्स, यानी साबुन को यूज़ करते हैं वॉश हैंड्स के लिए। ओके। नंबर 5, हैंकरचीफ। हैंकरचीफ की किससे हो रही है मैचिंग? क्लीन नोज। अभी मैंने आपको, ओके नाउ डियर स्टूडेंट, हैंकरचीफ, यस, क्लीन नोज, इसकी मैचिंग क्लीन नोज के साथ है। आप अपने नोज को साफ करने के लिए हैंकरचीफ का यूज़ करते हैं। एंड द लास्ट, नंबर 6 पॉइंट इज कोम। कोम, मेक हेयर, यानी बाल बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कोम का यूज़ करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस वर्क। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप इस वीडियो को बार देखिएगा ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।